हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद अनु में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हम अपना अगला लेक्चर। सीडीपी के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे? शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था में हमने शारीरिक और मानसिक विकास पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। ओके, देखो बच्चे, अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है आपको पढ़ना, ठीक है, और आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हों टीचिंग से रिलेटेड, तो वो अगर हो जाते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो इसका हमने टाइम पीरियड क्या बताया था? बाल्यावस्था बाल्यावस्था कब से कब तक होता है? तो बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष तक होता है। ठीक है, 5 या 6 से 12 या 13 वर्ष, मतलब 5 से लेके 12 साल तक होता है, लेकिन किसी किसी बुक में 6 से 13 तक दिया होता है, तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, नोट करिए। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बोला था बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल कहा है। बाल्यावस्था को क्या कहा है? छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। ऐसा क्यों कहा है? छद्म का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, और परिपक्व का मतलब परिपक्व होना, ठीक है, मैच्योर होना। ठीक है, तो बाल्यावस्था में क्या होते हैं बच्चे ना, बड़ों की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई छोटी बच्ची होगी, वो अपनी माँ की तरह साड़ी पहनने की कोशिश करेगी, चूड़ियाँ पहनने की कोशिश करेगी, बिंदी लगाने की कोशिश करेगी, ठीक है, अपने बाल बनाएगी, ठीक है, अपनी माँ के साथ आटा गूँथने की कोशिश करेगी जबकि वो गूँथ नहीं पाती है। ओके, रोटी बनाने की कोशिश करेगी, है ना। तो बच्चे बाल्यावस्था में, और अगर वो बॉय बेबी है तो वो अपने फादर के साथ दाढ़ी बनाने की कोशिश करेगा। अब अगर कार से कहीं जा रहे हैं या बाइक से तो ड्राइव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को परिपक्व दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक थे रॉस, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या की अवस्था या छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। ठीक है, किसने कहा है? रॉस ने कहा है। रॉस नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता या फिर मिथ्या की अवस्था कहा है। मिथ्या की अवस्था, ठीक है, ये चीज आपको नोट कर लेनी है। नोट करिए। इसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक थे बच्चे, कॉल एंड ब्रूस, क्या नाम था उनका? कॉल एंड ब्रूस। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जो बाल्यावस्था होता है वो जीवन का अनोखा काल होता है। ठीक है, मतलब आपको भी पता है, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की याद आती है? ऑब्वियस सी बात है, अपने बचपन की याद आती है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, हम बिल्कुल फ्री होते हैं, ना तो हमारे ऊपर किसी सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब बोझ होता है, ना ही हमारे अंदर कोई ऐसा हार्मोन होता है जो हमें चीज़ों से भटकाने की कोशिश करे। ठीक है, जैसे कि हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो हमारे हार्मोनल चेंज होता है। ठीक है, और अगर हम शैशवावस्था में हैं तो हमारे सारे मानसिक शारीरिक संवेगात्मक परिवर्तन ही इतना नहीं हो पाता है कि हमें कुछ याद रह सके। लेकिन बाल्यावस्था जो होता है वो जीवन का सबसे यूनिक पीरियड होता है। उसमें आप अपने डेवलपमेंट के लिए आप पूरी तरह से आप स्वतंत्र होते हो, आप अपना मानसिक विकास
जितना चाहो उतना कर सकते हो। मतलब एकदम बच्चा क्या होता है, कोरी कागज के समान होता है, एक गीली मिट्टी के समान होता है। उसको जैसे जिस डायरेक्शन में मोड़ा जाए बच्चा उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है और अपना जीवन जो है सफल बना सकता है। ठीक है, तो कॉल एंड रूस ने क्या बोला था बाल्यावस्था को? कॉल एंड रूस ने कहा था बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। क्या कहा था? जीवन का अनोखा काल। अनोखा काल। बच्चे किसने कहा था ऐसा? किसने ऐसा बोला था? तो कॉल एंड रूस ने बोला था। कॉल एंड रूस ने बोला था ऐसा। ओके, आपको नोट कर लेना है। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया। एक और छोटा सा क्वेश्चन बताना है, उसके बाद फिर हम ऐसी चीज़ें शुरू करेंगे जो एक साथ बता सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे किलपैट्रिक, ठीक है, उनका नाम था किलपैट्रिक। उन्होंने बोला था जो बाल्यावस्था होता है उसमें जो सामाजिकरण होता है वो प्रतिद्वंदात्मक होता है। प्रतिद्वंद का मतलब हमें समझ में नहीं आता हम ऐसा करें कि ना करें, करें कि ना करें, हमेशा मन में एक द्वंद रहता है। ठीक है, मान लीजिए बाल्यावस्था में जब आप छोटे हो, आपका कोई फ्रेंड है, बोल रहा है यार चल खेलते हैं, 1 घंटे बाद घर चलेंगे, ठीक है, और ओके, तो वो बच्चा सोचता है मैं रुकूं, खेल के जाऊं कि ना जाऊं। अगर खेल के जाता हूं तो घर में पिटाई लगेगी मम्मी से, और खेल के नहीं जाता हूं तो मेरा दोस्त गुस्सा होगा। ऐसे ही बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है, किसी बच्चे ने पेंसिल मांगी, ठीक है, दूसरे बच्चे से, तो दूसरा बच्चा सोचता है दूं या ना दूं, ऐसा तो नहीं मेरी पेंसिल खो जाए, ऐसा तो नहीं मेरा दोस्त वापस ही ना करे, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। ठीक है, बच्चा सामाजिकरण तो सीख रहा है लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं जो है प्रतिद्वंद है। ठीक है, सही डिसीजन नहीं ले उसके मन में, मतलब क्योंकि सामाजिकरण पूर्ण मतलब स्टार्ट तो होने लगता है। ठीक है, प्रारंभ काल होता है ना, तो बच्चे इस दौरान सीखते हैं। ओके, और यही अगर हम किशोरावस्था में जाएं तो आपका कोई भी दोस्त आपसे मदद मांगेगा, आप आसानी से दे दोगे। आप अपने डिसीजन अपने आप भी ले सकते हो कि मुझे कितनी देर में जाना है या नहीं जाना है, कहाँ पे जाना है, किस दोस्त की मदद करनी है, किस दोस्त की मदद नहीं करनी, ये सारे डिसीजन आप अपने मन से ले सकते हो। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है? आपके मन में प्रतिद्वंद होता है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो लिख देती हूँ। किलपैट्रिक ने बोला था, किलपैट्रिक बाल्यावस्था को क्या बोला था? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। ओके, तो ये आप लोग नोट करिए, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। सामाजिकरण नहीं दिख रहा है, सामाजिकरण में नीचे लिख देती हूँ, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। ओके,
बच्चे कि बाल्यावस्था के और कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, बाल्यावस्था के उपनाम देखेंगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था के उपनाम देखिए क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बाल्यावस्था को और क्या क्या हम कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं जीवन का अनोखा काल। ठीक है, जीवन का अनोखा काल कहते हैं। अभी किसने बोला था जीवन का अनोखा काल? पॉल एंड ब्रूस ने। जीवन का अनोखा काल। और क्या बोलते हैं? टोली या समूह की अवस्था। ठीक है, टोली या समूह की अवस्था, समूह की अवस्था। गंदी अवस्था। ठीक है, गंदी अवस्था भी इसे बोलते हैं, क्योंकि टोली या समूह, इसमें क्या करते हैं बच्चे? छोटे छोटे समूह में रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं, छोटी छोटी टोलियों में रहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? टोली या समूह की अवस्था। इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, गंदी अवस्था, गंदी अवस्था। देखो बच्चे, क्या होता है बाल्यावस्था में छोटे छोटे बच्चे ना खूब मार कुटाई करते हैं, स्कूल में खूब खेलते हैं, खूब दौड़ते भागते हैं, चाहे घर हो चाहे स्कूल। तो खेलेंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अपने कपड़े भी गंदे करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? गंदी अवस्था भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? गंदी अवस्था। ओके, इसको खेल की आयु कहते हैं। शैशवावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं और बाल्यावस्था को खेल की अवस्था कहते हैं। खेल की आयु। ठीक है, खेल की अवस्था। खेल की अवस्था। और क्या कहते हैं? इसमें बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है ना, स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आरंभिक विद्यालय की आयु। ठीक है, क्या कहते हैं? आरंभिक विद्यालय की आयु। ओके, विद्यालय की आयु। ठीक है, आरंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। और क्या कहते हैं? इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, आप देखते हैं दिन भर खेलेंगे, दिन भर डांस करेंगे, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है इन लोग के पास, मैं क्या ही बताऊं। मतलब डांस करेंगे तो करते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्फूर्ति की अवस्था। मतलब इस टाइम पे बच्चे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? स्फूर्ति की अवस्था। ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। ओके, नोट करिए आप लोग जल्दी। देखो बच्चे, बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में ये होता है कि देखो, बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? तार्किक क्षमता का धीरे धीरे क्या होता है? विकास होने लगता है। मतलब डेवलपमेंट यहीं से शुरू हो जाता है, तर्क करने का। ठीक है, लेकिन कैसा तर्क? मूर्ख चिंतन, मूर्त तर्क। ठीक है, तार्किक चिंतन, मनन विचार करना प्रारंभ कर देता है बच्चा। ठीक है,
विचार करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो बच्चे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या हुआ? मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, मूर्त का मतलब हुआ जो चीज हम देखते हैं उसके बारे में बताना। जैसे बच्चे को मैंगो दिखाओ ना तो वो बोलेगा ये आम होता है, ये मीठा होता है। ठीक है, फिश दिखाओ ना तो वो बोलेगा ये जल में रहती है। इतना ज्ञान हो चुका होता है। बच्चे देख के चीज़ों के बारे में बताना प्रारंभ कर देते हैं इस एज में। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चे, इसको क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है बच्चे, अगला बाद का लेक्चर हम कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। आई थिंक देख लेती हूँ मैं, कुछ आया है, मतलब कोई सामान वगैरह आया है इधर से। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, उनको मैनेज करती हूँ। आगे की आपकी क्लास जो है कल होगी। ठीक है, इसकी आपकी क्लास मैंने तो पूरा लेक्चर लेने का सोचा था लेकिन मुझे लग रहा है पढ़ा नहीं पाऊँगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच।